जमीन हमारी है जी। कब से आपकी? ये तो पता नहीं कब से होगी। जी जी। मैं तो यही ऐसे ही देख रही है जिस दिन से आई। जब आप बहू बन के आई थी यहाँ और जमीन? ये दे दी लड़की को निशा को। कौन सी लड़की? या खड़ी ये लड़की खड़ी। मिंदर क्या लगता है आपका? देवर। तो वो क्यों कब्जा करने आ रहा माता जी यहाँ पर? बस ऐसे ही है, दिमाग खराब है इसका, पागल हो गया वो ये हमारी दादालाई ज़मीन है। ये मेरी मम्मी ने मुझको दान पात्र किया है 1.5 बीघा ज़मीन का। और इसमें 1.5 बीघा ज़मीन करने के बाद जब हमने ये थोड़ा 1-2 बीघे इसमें से सेल करने की कोशिश की है, तो इसमें कुछ लोग आके, कुछ भूमाफिया लोग आके, और मेरे चाचा जी हैं उनके साथ, वो आते हैं यहाँ 2 पुलिस वालों को साथ लेकर वो काम रुकवा देते हैं। उनका काम रुकवाने का क्या मतलब है, क्योंकि जब मेरे पास रजिस्ट्री है, कागज़ है, सब कुछ है, तो उनका कोई मतलब नहीं बैठता। क्या नाम है मैडम आपका? नमस्कार, मेरा नाम निशा है। निशा जी, आज आपने यहाँ पे बुलाया है मीडिया को, क्या मामला है पूरा बताएंगे हमारे चैनल में? हाँ जी, मेरा ये है कि ये ज़मीन 1352/5 ये हमारी दादालाई ज़मीन है। ये मेरी मम्मी ने मुझको दान पात्र किया है 1.5 बीघा ज़मीन का। और इसमें 1.5 बीघा ज़मीन करने के बाद जब हमने ये थोड़ा 1-2 बीघे इसमें से सेल करने की कोशिश की है, तो इसमें कुछ लोग आके, कुछ भूमाफिया लोग आके, और मेरे चाचा जी हैं उनके साथ, वो आते हैं यहाँ 2 पुलिस वालों को साथ लेकर वो काम रुकवा देते हैं। उनका काम रुकवाने का क्या मतलब है, क्योंकि जब मेरे पास रजिस्ट्री है, कागज़ है, सब कुछ है, तो उनका कोई मतलब नहीं बैठता। देखिए, एक सवाल कर जाओ कि निकाला है इन्होंने कि पुलिस वाला है, पुलिस वालों को क्या उनके पास नोटिस था या कोई ऐसा आदेश था कोर्ट का कि अगर के इस पे कार्य रुकवा सकने का अधिकार था उनके पास? अगर उनके पास कोई ऐसा आदेश था या कोई ऐसा कोर्ट का आदेश था या नोटिस था, कोई लेकर आया था नोटिस? वो कुछ नहीं, मेरे कोई पास आदेश कोर्ट का नहीं, कोई आदेश मेरे पास नहीं लेके आए, ना ही आदेश लेके आए हैं, और ना ही उनके पास कोई नोटिस था। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, जो कि 15 या 20 दिन का कोई नोटिस आता है कोर्ट से, तो हम फिर कोर्ट में जाते, हम अपनी सफाई कोर्ट में देते। पुलिस वालों का हमारे खेत में आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो बिना ऐसे ही चले आए, बिना नोटिस की, बिना कोर्ट के आदेश की, बिना आपकी जमीन पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ बिना आदेश के, बिना कोर्ट के नोटिस के वो जमीन पे आए हैं। क्या कहा उन्होंने आके पुलिस वालों ने? उन्होंने ये कहा, किसी के फोन से उन्होंने फोन करवाया है, अपने आप भी खुद नहीं, अपने फोन से फोन नहीं करा, किसी के फोन से फोन करवाया है कि यहाँ जमीन पर काम नहीं होगा, इसमें विवाद चल रहा है, जो कि कोई विवाद इसमें नहीं है। किया जाए, लेकिन क्या सबूत था कि इसमें विवाद है, जबकि बता रही कि जमीन में कोई विवाद नहीं है? जी, इसके बाद क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने हमारे से डायरेक्ट बात नहीं की है। जिसे मैं जमीन सेल करने जा रही थी, उसका नाम राजेश है। राजेश, हाँ जी, उसके पास फोन आया था, उसने हमारे पास कॉल किया है। मैंने कहा जब पुलिस वाले यहाँ पे आए तो उन्हें कॉल मेरे पास करना चाहिए था, जब जमीन की मालिक मैं हूँ, जब मेरे पास यहाँ की सब रजिस्ट्री है, सब कुछ है, तो पुलिस वालों को अगर कॉल भी करनी थी तो मेरे पास करते। कौन कब्जा करना चाह रहा है आपकी जमीन में? कौन है वो शख्स? कुछ लोग तो भूमाफिया भी हैं, कुछ दलाल हैं उनके साथ, कुछ मेरे चाचा जी हैं महेंद्र, सगे चाचा। हाँ जी सर। क्यों ऐसा क्यों मैडम? ये तो मुझे पता नहीं। अभी ये 54 या 52 बीघे का चक है, 1352, और ये शीशम प्लाट से शुरू होके ये यूनिवर्सिटी तक नीचे तक जाता है। अब उनकी ज़मीन कहाँ है ये तो उन्हें ही पता होगा। हम इस ज़मीन पे कम से कम 1960 से परमानेंट काबिज हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसमें धान गेहूँ सब कुछ बोते हैं, उसका अनाज खाते हैं। आप ये बता रहे 1960 से इस जमीन पर काबिज है, कब्जा आपका है, तो कब्जा या रजिस्ट्री 1960 की? नहीं, 1960 में तो हमारे दादाजी के पास रजिस्ट्री थी, क्योंकि ये भी उन्होंने खरीदी होगी शायद। दादा ने 1960 में खरीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1960 या उससे थोड़ा लगभग पहले या बाद में। तो उसके बाद क्या है कि मेरे पापा इस पे काश्तकार करते थे, खेती करते थे, मेरे भाई लोग, मम्मी और सब। हम भी यहीं से गए हैं, शादी जब हुई है उसके बाद नहीं हमने काम किया, बाकी हमने बराबर यहाँ खेत में काम किया है। और ये हमारे पास चली आ रही थी, इसका फर्द वगैरह सब में मेरे पिताजी का नाम है। और मेरे पिताजी 2018 में एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद उन्होंने 2018 में जब एक्सपायर हुए, उसके बाद मेरी मम्मी के नाम ज़मीन आई, मेरे भाइयों के नाम ज़मीन आई। तो मेरी मम्मी ने ये कहा है कि अब मैं बुजुर्ग महिला हो चुकी हूँ, मेरे से खेत का काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब अपने बच्चों को दे देना चाहती हूँ, तो भाइयों को भी दे दिए, और फिर मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मुझको 1.5 बीघा ज़मीन उन्होंने दान पात्र की है, जिससे कि हम 4 बहनें हैं, हम 4 बहनें अपना जैसे मर्जी आपस में करें। जो मम्मी ने आपकी दान करी है, गिफ्टेड करी, अकेली आपको करी, चारों बहनों की थी? नहीं, चारों बहनों की अकेले मुझे करी है। 1.5 बीघा? हाँ जी, रजिस्ट्री है मेरे पास, पक्की रजिस्ट्री है, पक्की रजिस्ट्री है मेरे पास, तो उन्होंने दान की है मुझे। और अब उसके बाद अब चाहे हम उसको सेल करें या अपने पास रखें, ये तो हमारी। 1.5 बीघा आपकी कहाँ से कहाँ तक है यहाँ पर? ये यहाँ से थोड़ा कैमरा में साथी बोलो, दिखा दीजिए।
ये यहाँ से इस दीवार तक जी। और ये यहाँ से ईंटों के बगल से होती हुई ये 1 बीघा है यहाँ तक। वो और जो आधा। वो पूरे पे कार्य रुकवा रहे हैं वो लोग जाके। हाँ जी, यहाँ पे आके पूरे में कार्य रुकवा रहे हैं वो। तो आपने इसकी कहीं कार्रवाई नहीं करी, पुलिस कार्रवाई या कुछ रिपोर्ट दर्ज कराई कहीं पे? अभी 2 दिन पहले ही हुआ है ये। जी। तो हम घर पे थे नहीं, जब यहाँ से हमारे पास फोन आता है तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक आपने कोई कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमे डाला, पुलिस से कुछ कार्रवाई नहीं करवाई? कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो हमें थाने में बुला रहे थे कि जो भी जमीन का मालिक है वो थाने में आए। तो मेरा थाने में जाने का मतलब क्या है? पहले मुझे पता तो चले कि मेरी जमीन पे कौन आया। मेरे पीछे से आए हैं या तो हम मौजूद होते हैं यहाँ पे तो हमें पता चलता कि कौन आया है। तो अभी आपने जिससे आपकी प्रॉपर्टी को परचेस करा है उसको आपने भी रजिस्ट्री करी नहीं करी? नहीं करी है अभी तक नहीं करी। नहीं करी। देखिए ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। एक तरफ हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भू माफियाओं को यहाँ से भगाया जाए, भू माफिया किसी की जमीन पे कब्जा, लेकिन कहाँ रुक रहा है उत्तराखंड के अंदर भू माफियाओं का राज? हर जगह भू माफियाओं का राज चल रहा है। सेला कोई हो, मेहुवाला हो, तेलपुर चौक हो, हर जगह मेहुवाला में जब कहीं से देखें या सेला में देखें भू माफिया आपको नजर आएंगे और गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये भी एक मामला, ऐसे भी ताज़ा मामला है। सेला कोई भाई खला कोई पुराना मामला नहीं है। और अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा जो हमारे जिले के जिलाधिकारी सबिन बंसल जी, आप कृपया करके इस मामले को अपने संज्ञान में लीजिए और इस पर कार्रवाई की जाए। तो अभी अब आपने जो बताया कि जो ये कोई नसबंदी वाली प्रॉपर्टी तो नहीं आपकी? नहीं, ये तो हमारी 1983 की? नहीं, ये तो हमारी दादा लाई जमीन है। दादा लाई? हाँ जी, ये हमारे दादाजी की थी। दादाजी को एक्सपायर होने के बाद हमारे पापा जी के नाम आई है। पापा जी के बाद पापा जी हमारे एक्सपायर हुए। पापा जी के बाद फिर ये मम्मी और मेरे भाइयों के नाम आई है जमीन। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने इसमें से कुछ जमीन 1.5 बीघा मेरे नाम की है, बाकी मेरे भाइयों के पास है। अब आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो जमीन हमारी है वो हमारे पास ही रहे। कोई उस पे आके हमें परेशान ना करे, विवाद ना करें। अगर कोई विवाद होता भी है तो कम से कम हमें उस बात का पता चले कि क्या विवाद है, किस कारण वो हमारी जमीन रुकवा रहे हैं। कम से कम हमें कारण बताएं। कहीं ना कहीं देखिए सुनने बात है पुलिस ऐसे मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, भू ज़मीनों के मामले में और भू माफियाओं पे। फिर कहना चाहता हूँ धामी जी, भू माफिया पे लगे लगाम कसवा दीजिए। क्योंकि क्या नाम है माता जी आपका? धनु देवी जी। माता जी ये ज़मीन किसकी है जिस पर हम खड़े हैं इस टाइम? यह जमीन हमारी है जी। कब से आपकी? ये तो पता नहीं कब से होगी। जी जी। मैं तो यही ऐसे ही देख रही है जिस दिन से आई। जब आप बहू बन के आई थी यहाँ? और कितने साल हो गए शादी बता रही? मेरे साथ पता नहीं कितने साल। तो अब ये बताइए, हाँ, जमीन 50 साल आपकी जमीन है ये, ठीक मेरी है? जमीन। तो इस पे कुछ लोग कब्जा करने आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ, मैं रह रहा है यहाँ कब्जा करना। तो ये जमीन आपने किसको दे दी अपनी जमीन? ये यह दे दी लड़की को, निशा को। कौन सी लड़की? यह खड़ी लड़की। ये खड़ी है। रजिस्ट्री नाम करिए, दान करा, क्या करा माता जी आपने जमीन को अपनी लड़की को? मैंने तो दान करी, अब अपना आप कुछ भी करा, उसका रजिस्ट्री करा या कुछ भी करा, दान कर दी। वो जो यहाँ कब्जा करने आ रहा है वो कौन है, आपको क्या लगता है? मिंदर। क्या लगता है आपका? देवर। तो वो क्यों कब्जा करने आ रहा है माता जी यहाँ पर? बस ऐसा ही है, दिमाग खराब है इसका, पागल हो गया वो हो गया पागल। अब आप क्या चाहते हो? हमारे चैनल अधिकारी जो डीएम साहब है, मुख्यमंत्री जी, क्या कहना चाहते हो आप? मैं तो कहना चाहूँ मेरी है जमीन। आप ही की है? मेरी है जमीन। ठीक। मेरी जमीन मेरे पे ही रहनी चाहिए, लड़की पे जानी चाहिए मेरी जमीन। जब मैंने लड़की दानी कर दी तो लड़की को जानी चाहिए जमीन। तो बस वो क्यों कब्जा करना चाह रहे हैं? इस पे क्या चाह रहे हैं वो? तो क्यों काम को रुकवा रहे हैं आगे बार बार? अपनी बोल रहा ना वो, मेरी है। अच्छा, मेरी है। उस पे उन पे कोई कागज है अपनी जमीन का? ऐसा क्या पता।